युद्ध के बाद जो बचता है अब सिर्फ वही यूक्रेन के पास बचा है। खंडहर हो चुके शहर, मलबा हो चुकी इमारतें, खाली वीरान हो चुके घर, मारे गए लोगों के आंकड़े और युद्ध अपराध के सबूत जो रूस के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन के बाद अब दुनिया के कई देशों ने रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन ने 26 फरवरी यानी रूस के हमले के एक दिन बाद ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में रूस पर मुकदमा दायर किया था, जिसका समर्थन करते हुए 39 देशों ने आईसीसी से रूस के खिलाफ जांच करने की मांग की थी। यूक्रेन ने बताया है कि जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देशों ने भी रूस पर युद्ध अपराध का मुकदमा किया है। अब यूक्रेन ने रूस के युद्ध अपराधों की जांच का फैसला भी किया है, जिसका अमेरिका ने भी समर्थन किया है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि युद्ध के मैदान में क्या जायज माना जाता है और क्या अपराध माना जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में दुनिया भर के देशों के नेताओं ने युद्ध अपराध की परिभाषा तय करने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में मीटिंग की, जिसे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन में युद्ध अपराध के नियम बनाए गए। इनको नाम दिया गया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसे लॉ ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ये नियम क्या है, आपको बता देते हैं। जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। रिहायशी इलाकों, इमारतों, बच्चों के स्कूल, कॉलेज और आम लोगों के घरों पर हमला नहीं किया जा सकता। मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों पर भी हमला नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम, राहत शिविरों और डीमिलिटराइज्ड जोन पर भी हमला नहीं किया जा सकता। युद्ध के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें युद्धग्रस्त इलाकों से निकालने की जिम्मेदारी भी युद्ध लड़ रहे देशों की ही होती है। युद्ध के दौरान सेनाएं आम नागरिकों को कवच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये युद्ध के वो नियम हैं जिनका आधार नैतिकता और मानवीयता है, और इसका उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है जो जंग में शामिल नहीं है या लड़ने की स्थिति में नहीं है। लॉ ऑफ वॉर में कुल 161 नियम हैं, जिनको दुनिया के 196 देशों ने अपनी मान्यता दी है। लेकिन यूक्रेन में रूस ने जिस तरह से इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं, उसे देखकर रूस पर युद्ध अपराध का केस चलना अब तय माना जा रहा है। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध अपराध के आरोपी देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाता है। ये केस आमतौर पर युद्ध अपराध के आरोपी देश के राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुख नेताओं पर चलाए जाते हैं। यूक्रेन और अमेरिका समेत कई देश पुतिन को युद्ध अपराधी करार देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुतिन को युद्ध अपराधी कहना एक बात है और पुतिन को कानून के दायरे में लाकर युद्ध अपराध का दोषी साबित करना ये बिल्कुल अलग बात है।